मानव आहार में रेशा होना अति आवश्यक है। रेशा पौधों से मिलने वाले मानव आहार का वह अंश है जो स्वयं तो अपाच्य है किंतु पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। कृषि महाविद्यालय भुसावर के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि आहार रेशा दो प्रकार का होता है, घुलनशील एवं अघुलनशील। घुलनशील रेखा हमारे रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायता करता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने से हृदय रोग होने का खतरा कम हो जाता है। घुलनशील फाइबर में से हमें पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे हम कम खाते हैं, जो कि हमारे शारीरिक वजन को घटाने में मदद करता है। अघुलनशील फाइबर हमारी आंतों को स्वस्थ रखने हेतु महत्वपूर्ण है। यह हमारे मल को नरम व भारी बनाने में मदद करता है, जिससे उन्हें आंत से आसानी से गुजरने से में सहायता मिलती है। इससे कब्ज, आंत कैंसर व अन्य आंत समस्या होने का खतरा कम हो जाता है। आहार रेशा रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, जिससे डायबिटीज होने की संभावना कम हो जाती है। डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि फल, सब्जी, साबुत अनाज और दालें आहार रेशा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राकृतिक भोजन में रेशा पाया जाता है, जबकि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में रेशा कम होता है। उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ खाने के साथ खूब पानी पीना सुनिश्चित करें, क्योंकि यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। हमें अपने आहार में रेशा की पूर्ति के लिए 300 से 400 ग्राम सब्जी, 250 से 300 ग्राम फल व 50 से 75 ग्राम दाल प्रति वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन खानी चाहिए। खाने के साथ 100 ग्राम सलाद अवश्य खाएं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन जरूरी है। संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज लवण तथा पानी ये जरूरी कंपोनेंट हैं। इसमें एक चीज़ और जुड़ती है, रेशा। वास्तव में कार्बोहाइड्रेट जैसे एनर्जी हमारे शरीर को देते हैं, वसा भी जो है शारीरिक तापक्रम को मेंटेन करते हैं, और इमरजेंसी में जैसे फास्ट वगैरह जब करते हैं उसमें दौरान एनर्जी फैट से ही मिलती है। प्रोटीन हमारी शारीरिक संरचना, जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको बनाने का काम करते हैं। खनिज लवण हड्डियां और तमाम दूसरे तरह के काम करते हैं। विटामिन्स भी हमारे प्राकृतिक जो सौंदर्य है, प्राकृतिक रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको मेंटेन करते हैं। इसके अलावा रेशा भी जरूरी है, और रेशा को हम भूल जाते हैं कि रेशा भी हमारे भोजन के लिए जरूरी है। रेशा एक ऐसा भाग है जो अपाच्य रहता है, पचता नहीं है, लेकिन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। रेशा जो है हमारे साबुत अनाज, फल, सब्जी और दालों में मिलते हैं, इसलिए हमें इसे भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। रेशा दो तरह का होता है, घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील रेशा हमें ये एहसास करवाता है कि हमारा पेट भर गया है। इसके अलावा जिससे हम कम खाते हैं और वजन घटने में भी जो है सही रहता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है, और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने से हमारा जो हृदय संबंधी रोग हैं वो कम होते हैं, और हम बहुत सारे हृदय रोगों से बच जाते हैं। इसी तरह से अघुलनशील रेखा है, जो रेशा है, वो हमारे शरीर के जो आंतें हैं उनको साफ रखता है और मल साफ हो जाता है, कब्ज नहीं होती है। ये हमारे मल को भारी और उस तरह से बनाता है कि हमारी आंतों में होके वो मूवमेंट उसका रहता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो आंत को जो अघुलनशील रेशा है साफ रहने से आंत कैंसर होने का खतरा भी कम रहता है। इसलिए एक वयस्क आदमी को 300 ग्राम फल सब्जी खानी चाहिए, और इसके अलावा 250 ग्राम फल, इनमें भरपूर मात्रा में रेशा होता है। साबुत अनाज और दालों में भी रेशा होता है, इसलिए हमें 50 से 75 ग्राम दाल भी प्रतिदिन खानी चाहिए, जिससे हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। एक चीज़ और, प्राकृतिक भोजनों में जो पौधों से प्राप्त भोजन होते हैं उनमें सभी में रेशा होता है, और जो प्रसंस्कृत भोजन, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उनमें रेशा कम होता है। इसलिए प्रोसेस्ड फूड को डिस्करेज करना चाहिए ताकि हमारी आंत और हम स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद।